ऐसे बड़ा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 135 और 225। पहला क्वेश्चन क्या है 135 और 200। हम बताए थे इसको, अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे हल, और हिंदी में लिखना है तो लिखना है चरण 1। क्या लिखना है? चरण। अगर इसी को लिखिएगा अंग्रेजी में तो यहाँ लिख दीजिएगा स्टेप फर्स्ट। क्या लिखिएगा? स्टेप। क्लियर? ये दोनों एक ही बात हुआ, आप कोई एगो लिख सकते हैं। ठीक है, आइएगा। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस। अब ये दोनों में डिसाइड करना है ए कौन है, पहले ये तो डिसाइड होना चाहिए। तो हम बोले थे दो गो वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें से बड़का वैल्यू होगा ए, दो गो वैल्यू दिया रहेगा बड़का होगा। अब इस टाइप का दो गो वाला सवाल तो बना देते हैं, लेकिन इसी में कहिएगा सर अगर यहाँ पर लिखा रहेगा एगो और करके, यहाँ लिख दिया 355, तब सर क्या किया जाए? तो सबसे बड़का वाला सबसे छोटका वाला ले लीजिएगा। जब निकल जाएगा उसका लास्ट स्टेप में जहाँ पर जीरो शेषफल आ जाएगा वहां तक जाइएगा। जब जीरो शेषफल आ जाएगा तो वहां पर फिर ऊ बन जाएगा बी, एगो जो बचा रहेगा वो रहेगा आपका ए। क्लियर? पहले दो गो वाला समझ लीजिए, फिर तीन गो वाला क्लियर करा देंगे। आइएगा, हम क्या बोले, लिखना आपको चरण 1 या स्टेप फर्स्ट। तो हम फॉर्मूला लिखे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस। तो ए आप किसको मानिएगा ये बताइए? ये होगा आपका ए होगा, तब ई बन जाएगा क्या? आइएगा, ए हो गया आपका 225, ये हो गया आपका 200। यहाँ लिखेंगे 135। क्या लिखेंगे? 100। हम बोले थे 225 में 135 से भाग देना है। क्या करना है समझिएगा? 225 में 135 से भाग देना है। अगर मान लीजिए कि हम दो बार में भागा दे भी देते हैं तो भागा जाएगा इसमें, क्योंकि 135 को 2 से गुना करेंगे 270 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200। यहाँ पर हमको 270 है, कम है ना, एक बार में ही लगाते हैं। 135 से कम 135, रेस्ट यहाँ यदि आप 135 भागा देकर लगाते हैं तो घटाइएगा ना। चलिए घटाते हैं, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा आपको बोलिए? 12 में से 3 जाएगा 9, ये कट जाएगा। मतलब क्या बचा आपको घटा करके? सो बोलिए कितना बचा था? तो जो शेष बचा उसको जोड़िए। हम ये आर का मतलब बोले थे ना, यहाँ पर शेषफल बोले थे, यहाँ फार्मूला में शेषफल जोड़े के रूप में है ना, जोड़ दिए। अब देखिए वही बात, 135 से कन 135 प्लस 90 इजकल टू 225 पर पहुंच गए। मतलब जितना काम किए हैं, अगर इसको कहा जाए RHS पार्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको कह दे RHS और इसको कह दे LHS, तो हम RHS को भी गुना भाग करने के बाद LHS पे पहुंच जाते हैं ना। तो इसका LHS RHS का मतलब तो वही ना हुआ, दोनों हाथ बराबर है ना, क्या अलग अलग उंगलियां बराबर है। अब जो बोका तो का बोका कहते, जो बोना तो ना उसका कहीं कम बेसी हो सकता है, बाकी दूसरा आदमी तो नहीं होता है। आइएगा, फिर क्या करेंगे? ई बन जाएगा अब ए, 135 क्या बन जाएगा? तो जैसे यहाँ लिखे स्टेप फर्स्ट, वैसे ही लिखेंगे स्टेप सेकेंड। क्या लिखेंगे? स्टेप सेकेंड। चलिए आइएगा, अब स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे? 135 बनेगा ए, 135 क्या बनेगा? अब कहिएगा सर बी कौन बनेगा? तब 90 बनेगा, बी 90 बनेगा। इसको यहाँ पर लाइए 90 को। अभी 90 से भाग करना है 135 में, दो बार में लगेगा, ज्यादा हो जाएगा दो बार में, 90 दूना 180 हो जाता है ना, एक ही बार में लगाइए 90 कम, तो शेष कितना बच जाएगा? तो यहाँ पर देखिए तुरंत यहीं करके लिख लीजिएगा, 90 में से घटा लीजिए, इसमें से देखिए 5 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा बताइए? तो ये नहीं घटेगा। तो यहाँ क्या हो गया? 10 3 13 में से 9 जाएगा 4, यही तो हासिल ले लिया ना। तो क्या बचा बोलिए? 45 बचा। चलिए लिखिए इसको यहाँ 45। क्या लिख दिए? 45। ये हो गया आपका स्टेप सेकेंड का काम। किसका काम हो गया? एक और स्टेप जाएंगे, यहाँ पर 0 मिला क्या? यहाँ पर हम क्या बोले हैं? 0 तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? आइएगा ना, स्टेप थर्ड में आएंगे, स्टेप थर्ड। यहाँ पर अब लिखिए 90 को, किसको लिखना है अब? 90 को। 90 बराबर ई 45 आ जाएगा यहाँ। अब 45 से भागा देंगे 90 में, क्या बार में जाएगा? क्या बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। यहाँ लिखिए गुना में 2, तो 45 दूना 90 मतलब बराबर हो गया ना पूरा पूरा। तो शेष क्या बचेगा? 0 बचा। तो प्लस में लिख दीजिए 0, प्लस में क्या लिख दीजिए? मतलब क्या स्टेप बनाए तो आंसर आया? 3 स्टेप बनाए तो आंसर आया। क्या स्टेप के बाद? 3 स्टेप के बाद। तो हमको कह रहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से, किसके विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम HCF निकाले। क्या निकाले? HCF निकाले। तो अगर इसका आपको HCF पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तो देखिए यहाँ निकाल दिए 0, यहाँ आ गया शेषफल 0। तो अगर ऐसे ही आपको अगर दूसरा सवाल दिया जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको। पहला स्टेप 0 आ गया, शेषफल नहीं,
दूसरा स्टेप 0 आया नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, मतलब 6-7 स्टेप जाना पड़ेगा तो जाएंगे। मतलब कई ऐसे सवाल है जिसको हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, एक स्टेप में भी। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका 196 और 38,220। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 196 और 38,220। यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? अगर लिखिएगा अंग्रेजी में तो लिखिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने का यही तरीका, SOL पर पावर n डाल दीजिएगा, पूरे नहीं लिखिएगा, SOLUTION ऐसे नहीं लिखना है, पावर में n डाल देंगे, समझ गए? हल लिखे हैं, क्या लिखे हैं? हल लिखे हैं। यहाँ क्वेश्चन आपका 196 और 38,220। तो हम बनाने का तरीका तो बताए हैं, लिखना है स्टेप फर्स्ट। क्या लिखना है? स्टेप या चरण 1। चरण, आइएगा हम स्टेप फर्स्ट ही लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या कीजिएगा? देखिए ये बड़का को ए मानिएगा, पहले क्लियर करा दिए हैं, बड़का को क्या मानना है? तो यहाँ पर आप कहिए 38,220 लिख दिए। अब 38,220 तो बी कौन बन जाएगा बोलिए? 196 बनेगा ना। तो जब ई आप 196 से 38,220 में भागा दीजिएगा तो 195 बार में डायरेक्ट भागा लग जाएगा। कितना बार में? 105, मतलब 196 गुना 195 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 38,220। कितना हो जाएगा? 38,200। जब ये पूरे हो जाएगा तो शेषफल बचा क्या? तो शेषफल नहीं बचेगा तो शेषफल में क्या लिखिएगा? तब क्या लिखिएगा शेषफल में? ये एक ही स्टेप में आंसर आ गया कि और बनाए इसको, ही बताइए और बनाए इसको। हम यही बोले थे शेषफल क्या आना चाहिए? आना चाहिए, आ गया। तो जब एक ही स्टेप में काम चल गया तो 76 स्टेप जाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं एक स्टेप में आंसर नहीं आ रहा है तो चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5 जाएंगे, सवाल को पूरा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक और तीसरा क्वेश्चन लेते देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है, कोई सा ले लीजिए, 867 और 225 एनसीईआरटी का ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन 867 और 225, ये आपका क्वेश्चन है। अब कहिए क्या क्या 255 है? चलिए कोई बात नहीं, 255 है। 867 और 255 क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। अब यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। ये पता तो चल गया ना इस सवाल को कैसे स्टार्ट करना है। ये काम पहला लिखना है, सॉल्यूशन के बाद स्टेप फर्स्ट। उसके बाद जय स्टेप में आंसर आएगा त्या स्टेप जाते रहेंगे। क्लियर? आइएगा तो हम जो लिखे 867 और 225, तो इसमें से एक किसको कहिएगा आप ये बताइए हमको? 867 को। चलिए आइएगा, ये आपका हो गया 867। क्या हो गया? 800। अब आगे जब निकलते हैं तो यहाँ हो गया आपका 225। 200, अच्छा 225 से भागा देना है 867 में, देना है ना? देना है कि नहीं देना है? अच्छा ये दिमाग में आप लोग कभी नहीं बोले सर इसको हम बी और इसको ए नहीं मान सकते हैं। ये बात कहाँ क्वेश्चन किए? नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऐसे हम भागा देंगे, जैसे मान लीजिए 11 3 में भागा देंगे 11 से, तो डायरेक्ट पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। सीधे बात है, भागा इसमें लगेगा नहीं लगेगा, पहले दशमलव डालना पड़ेगा ना। यहाँ तो हमको दशमलव के रूप में जाना नहीं है, जाना है संख्या पूर्ण चाहिए, इसलिए बड़ा वाला ए और उसके बाद मानेंगे ए बराबर सूत्र लिखा है ना, इसी को ए मान लीजिए, इधर करते रहिए बी गुना क्यू आर करते रहिए। ठीक है, आइएगा ये आपका हो गया 225। ठीक, अब भागा देंगे तो 225 2 चौका 8 से नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा, 2 तिया 625 तिया 75, मतलब 3 बार में जब आप भागा कीजिएगा तो होगा आपका 675। 675 55 है क्या? तब वो 3 बार में लग जाएगा। 2 तिया 600 और 55 तिया 50 तिया 150 165 165 6 1 765 होगा ना। चलिए यहाँ 765 लिख करके माइनस कर लेते हैं। ठीक, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा आपका 0, 8 में से 7 जाएगा, कितना बचा? 102। चलिए इसको एडिट कीजिए। वो बोला स्मार्ट बोर्ड तो अभी लगाए नहीं, एडिट करेंगे, मिटाना पड़ता है। आइएगा क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 102। अब क्या करेंगे, ये आपका बन जाएगा ए, 102 बन जाएगा बी। क्लियर? आइएगा यहाँ लिखेंगे 255, यहाँ हो जाएगा आपका 102। अब 102 से भागा देंगे 255 में, तो क्या बार में भागा लगेगा? 2 बार में। चलिए आइए 2 बार में, तो ये हो जाएगा 204। कितना हो जाएगा? 200। तो शेष बचेगा 51। शेष क्या बचेगा? तो उसको लिखिए प्लस में 51। प्लस में क्या लिख दिए? अगले स्टेप में आइएगा, ये आपका बन जाएगा ए, यहाँ लिखिए स्टेप सेकेंड।
ठीक, फिर लिखेंगे स्टेप थर्ड, लिख दिए। अब ई बन जाएगा आपका ए, यहाँ लिखेंगे 102। अब ई बन जाएगा आपका बी 51, ठीक है। अब 51 में क्या से गुना करेंगे जो 102 हो जाएगा, 2 से, यहाँ लिखेंगे 51 गुना 2। अब प्लस तब क्या बचेगा, पहुंच गए यहाँ तक, तो ये 3 स्टेप में आया। क्या स्टेप में आया? अगर हमको इसके लिए 6 स्टेप भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, 6 स्टेप भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं ये सब आप लोग समझ पाए होंगे, समझे कि नहीं समझे? आप लोग भी समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें। आइएगा, देखिए क्वेश्चन दिया है 250, 175 और 425, ठीक है। इससे पहले हम लोग 2 गो संख्या जब लिखा रहता था तो उस टाइप का निकाले थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से उस टाइप का निकाले थे। लेकिन इसमें संख्या क्या को दिया है, 3 को दिया है। तो 3 को संख्या दिया था, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, लिख दिए, लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, ठीक। अब स्टेप हो गया, स्टेप फर्स्ट। आइएगा, इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन है, 425। अच्छा, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है? आइएगा, ये 425 जो सबसे बड़ा है, 425 जो सबसे बड़ा है, तो हम क्या बोले हैं, ये ए वाला को बड़का कहते हैं, बी वाला को छोटका कहते हैं। मतलब जिधर ये पेट खुला है उधर बड़ा है, मुंह बवाल है नहीं, तो बड़ा छोटा बुझते हैं, लेस देन ग्रेटर देन। मतलब जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा, और जिधर मुंह बंद है उधर, तो इधर मुंह बंद है नहीं, तो ए बड़ा हुआ बी छोटा हुआ, ए बड़ा हुआ बी छोटा हुआ। तो लेस देन का मतलब कम का चिन्ह, और ग्रेटर देन का मतलब बड़ा का चिन्ह, उसी को अंग्रेजी में छोटा बड़ा कहते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं छोटा बड़ा, तो ए का मान ज्यादा, तो ज्यादा वाला कौन सा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसके जगह पे 425 और बी है छोटा, तो 425 से कम कौन सा, सो बताइए। ये दोनों को पहले सोल्व कीजिए, ये दोनों को जो सोल्व करेंगे तो कुछ मिलेगा हमको एचसीएफ ना, जो मिलेगा उसके साथ बाद में उसको सोल्व किया जाएगा। आइएगा, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखे देखिएगा, यहाँ लिखिए आप 425, 400, यहाँ लिखना आपको कितना 250, आइएगा 425 बराबर 200। अब कहिएगा सर 2 बार गुना कीजिएगा बड़ा हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना, एक ही बार में गुना कीजिए ना, प्लस फिर इसमें जोड़ना क्या, देखिए यहाँ से लिखिएगा आप 250, माइनस कीजिए 5, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 3 में से, मतलब कितना बच गया आपको 175। चलिए माइनस करके लिखे हम 175 आया, 175 ऐड कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, आ गया उस फार्मूला पे जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस बी क्यू आर, आ गया। आइएगा, अब ई बन जाएगा क्या, ई बन जाएगा क्या बी। 175 में 1 से गुना कीजिए, 175 का 175, तो अब बच कितना जाएगा आपको, जब जोड़िएगा 75 बचेगा। 175 में 25 जोड़िएगा 285 हुआ, 50 25 75 बच गया शेष। चलिए आइएगा, इसको यहाँ लाएंगे घुसका करके, इसको यहाँ लाइए छचका करके, इसको जब गुना करेंगे 1 से, तो 75 1 का 75 2 बार में हो जाएगा, 75 दूना 150, 75 दूना शेष कितना बच जाएगा, बचेगा। फिर इसको यहाँ लाइए 75 को, अब यहाँ क्या हो जाएगा 25, इसको जब गुना करेंगे की बार के गुना होगा, 3 बार में होगा 25 दिया। अच्छा, ई बचा 0, यहीं तक पहुंचना था, पहुंच गए। बगल में स्टेप लगा दीजिए, ये आपका था स्टेप फर्स्ट, ये आपका था स्टेप सेकेंड, ये आपका था स्टेप थर्ड, ये आपका स्टेप 4, ठीक है। चौथा स्टेप में, अच्छा ई जब कहेगा एचसीएफ का बात किया जाएगा, तो आपका इसका एचसीएफ कितना आ गया 25, क्या गया। अच्छा, यहाँ 3 गो संख्या था ना, अभी हम निकाले क्या गो का थे, 2 गो का, एगो बच कौन गया था 100, तो 175 जो आपका बचा हुआ है, इसको आप मान लीजिए 175 को मान लीजिए ए, क्या मान लीजिए इसको, और बी मान लीजिए आप किसको 25 को, किसको मान लीजिए। अब 2 गो संख्या मिल गया ना, ये दोनों में से देखते हैं कौन सा हमारा एचसीएफ आता है। तो अब वही बात स्टेप फर्स्ट, यानी तो इसी को बढ़ा रहे हैं, तो स्टेप 4 के बाद 5 कर दीजिए, स्टेप 5, स्टेप 5। आइएगा आगे, वही बात यहाँ क्या हो जाएगा 175, यहाँ हो जाएगा 25, 25 में क्या बार गुना करेंगे तो 175 पहुंच जाएंगे, 25 7 175, क्या बार करेंगे 7 बार, प्लस क्या हो जाएगा 0। अब कहिएगा सर ये तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया, और बढ़िया बात है, एचसीएफ यही रह गया, आंसर में भी यही एचसीएफ दिया होगा 25। तो अगर इस टाइप का 3 अंक वाला दिया रहेगा तो घबराना नहीं है, क्या नहीं करना है, तब करना क्या है, पहला 2 गो ले लेंगे,
एगो सबसे बड़का, एगो वही से कम कनी, संख्या पता चलिए जाएगा। अगर एगो 10 है, दूसरा 8 है, तीसरा 5 है, तो आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए 10 8 को लेना है, 5 वाला को लास्ट में लेना है, समझे। जैसे कि इसका एक और क्वेश्चन दिया गया, 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा 8वां क्वेश्चन। अगर यहां पर किसी को दिक्कत रह जाता है, समझे, हमको तो लगता नहीं दिक्कत होना चाहिए, अगर दिक्कत बच जाता है तो घर पर जाकर के यूट्यूब पर सर्च मारना HCC बाय दशरथ सर एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। ये चीज फुल वीडियो मिलेगा वहां पर। पिछला सवाल जैसे बताया ई सवाल, मतलब ई नहीं, अलग अलग नहीं, पूरा चैप्टर का एगो वीडियो मिल जाएगा, पूरा वीडियो 1 घंटा का। वो वीडियो को एक बार फिर से देख करके बना लेंगे घर में, ठीक है। आइएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया, इसमें भी 3 स्टेप दिया गया है। क्या सब दिया गया देखिए, 4407 पहला है, 4407, अगला दिया हुआ है 2938, 2938, और तीसरा दिया है 1469। अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए ना, 2 गो छोटका, ये सबसे बड़ा है वैसे कनी ई तो छोट हो गया सबसे ना, एकरा अभी छोड़ दीजिए आप, एकरा अभी 1469 जो दिया गया इसको छोड़ दीजिए। ई दोनों में ए भी डिसाइड कर लीजिए, कौन ए होगा कौन बी होगा। ई होगा ए, 4407 क्या हो जाएगा, और ये 2938 से क्या हो जाएगा बी। अब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां जो लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस, इस पे नियम पे आइए, यहां लिखिए 4407। हम बोले थे करना क्या है, हल। उसके आगे क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप, तो स्टेप फर्स्ट में लिखिए 4407। आगे जब लिखेंगे हम, देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, 2938। अब कहिएगा सर इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो लगभग 6000 हो जाता है, ये तो कम है ना, एक के बार कीजिए ना, एक बार गुना करेंगे तो इतने उतरेगा, मतलब 2938 उतरेगा। माइनस कर लीजिए, 17 में से 8 जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9 बचेगा, ये घटना नहीं ना, तो 17 में से 8 गया, कितना बचा 9। अब यहाँ तो कुछ नहीं है था, अब तू बगल में जबरदस्ती 10 टका पैसों ले लिया है, पहले से नहीं था इसको कुछ, यहाँ तो सुनना है ना, अब तुम जबरदस्ती इससे ले लिया 10 टका पैसा, तो जबरदस्ती ले लिया, तो अब इससे भी तो नहीं घटेगा ना, तो ये चाहेगा किसी पैसा लेने के लिए। एक दिन 10 1 11, 11 में से जाएगा 3, तो कितना बच जाएगा, इवन चाहे, कट गया वीडियो। जब इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 1469, शेष कितना बचा 1400। इसको इसके जगह पे जोड़िए ना, 1469 को जोड़ लिए। चलिए अब इसका झंझट हटाइए, कर लिए थे इसका काम। स्टेप सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में ई आ जाएगा, यहाँ कितना है 2938 है ना, 2938, ये आपका आ जाएगा 2938 आ जाएगा यहाँ, ये 1469 पहुंच जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ई भी 2 बार में नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 14 दूना 2800, 69 दूना, देखिए लग जाना चाहिए, 9 दूना 18 का 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3, हासिल 1, 138 के लिए पूरे हो रहा है। देखिए इसको जब 2 बार गुना करते हैं ना, प्लस जोड़ेंगे तो इतना पूर जाता है 2938, 2938, क्योंकि 14 दूना 2800 और 69 दूना 138 आया, हो गया ना 2938। तो आपको जो ई मिला है, ई 1469, ये आपको क्या मिला, HCF मिला, क्या मिला। अब इसको लिखिए यहाँ, HCF आपका हो गया आपका कितना 1469। अच्छा ई यहाँ से मिला है, और यहाँ जो बचा था वो कितना है, वही संख्या है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया ना। अब इसमें कौन छोटा कौन बड़ा, न कोनो छोटा न कोनो बड़ा, दोनों बराबर है। अगर आप अगला स्टेप बनाइएगा तो बना लीजिए। अगर आप आइएगा स्टेप 3 पे, ध्यान दीजिएगा, स्टेप 3 पे आइएगा तो यहाँ भी लिखिएगा 1469 और यहाँ भी लिखिएगा 1469, इसमें गुना कीजिएगा 1 से और प्लस जोड़िएगा 0, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा, HCF यही मिलेगा। तो आप एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ाइए, नहीं बढ़ाना है तो नहीं बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर इसमें से करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, यहीं तक आंसर हो जाएगा। तो 3 स्टेप वाला रहेगा, क्या करेंगे, सबसे बड़का उससे कहीं कम वाला को शुरू करेंगे बनाना, एगो मिल जाएगा HCF, जो मिलेगा उसको फिर एगो जो बचल रहेगा उसके साथ रिश्ता क्या करेंगे, लगा देंगे। क्या करेंगे, उसको इसका रिश्ता लगा देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और आप सब समझे होंगे वीडियो को। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना नहीं भूले।